कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पूरे देश में यूपी के चुनाव परिणाम की चर्चा हो रही है। इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त परिणाम दिया है। इतना ही नहीं, यूपी में मोदी जी के अब की बार 400 पार के दावे की भी हवा निकाल दी। 80 में से 80 सीटें जीतने के दावे की भी हवा निकाल दी। काशी में 10 लाख वोटों से जीतने की दावों पर भी हवा निकाल दी। अजय राय यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि देवरिया, महाराजगंज और अमरोहा की सीट सरकार की मदद से हरवाई गई है। इन सीटों पर कांग्रेस जीत रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको बनाए हैं, पहले उनसे तो काम ले नहीं पा रहे हैं। उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, वो जम्मू के आतंकवादी घटना घट रही है, वो बनारस और घूम रहे हैं, आपने गाजीपुर में घूम रहे हैं। तो पूरी तरीके से खुद अपने आप को पहले ध्यान करने के, और निश्चित तौर से हम लोगों ने हमेशा ड्राइवर्स को पढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। होना जिसमें आप इनको जवाब देंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो केवल ट्राइबल्स और एससी और बैकवर्ड के नाम पर जो ये ड्रामा करती है, देश की महिला राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनको अयोध्या में जब मंदिर का पूजन हुआ, उस वक्त उन्हें वहाँ पर आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? क्या ये एक इसलिए कि वो एक जनजाति की महिला थी, केवल इसलिए, आदिवासी महिला थी इसलिए? तो ये भारतीय जनता पार्टी ये ड्रामा करना बंद कर दे और जाति के नाम पे, धर्म के नाम की राजनीति अब उनकी फेल हो चुकी है। ये और दूसरी राज्य छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश ने इसको पूरे सिरे से निकास लगा दिया। अब काम करिए, काम, महंगाई, बेरोजगारी पर बात करिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को दूसरे ऊपर थोपने में बहुत माहिर है। ये पूरी तरीके से, जैसा ये हमारे नेता विधानमंडल में हमने कहा कि 370 हटने के बाद आपने कहा था कि सब चीज़ खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया। इसका मतलब कि आप कुछ कर नहीं पाए, और आपके जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो गाजीपुर, बनारस में क्या कर रहे हैं? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। उसका जवाब आना चाहिए। उस समय कहाँ थे लेफ्टिनेंट गवर्नर? बनारस में थे, गाजीपुर में थे कि जम्मू एंड कश्मीर में थे? इसका जवाब दे। वो पूरी तरीके से केवल चुनाव और केवल चुनाव जीतने के लिए और केवल राजनीतिक चुनावी समीकरण के लिए बने हुए। निश्चित तौर से हम लोगों ने बहुत पहले ही आदरणीय प्रियंका जी से आग्रह किया था और उससे निवेदन किया था कि आप आइए बनारस, आप हम सब लोग एक मजबूत, आपको एक अपनी बहन और एक भाई की तरह मिलकर चुनाव यहाँ लड़ेंगे और निश्चित तौर से मोदी को हराएंगे। पर मैं समझता हूँ कि उनको पूरे देश के अंदर काम करना, पूरे देश के अंदर उनको प्रचार करना, पार्टी की तरफ से जो निर्देश उनको मिला था उसको उन्होंने पालन किया। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को दूसरे ऊपर थोपने में बहुत माहिर है। ये पूरी तरीके से, जैसा ये हमारे नेता विधानमंडल में हमने कहा कि 370 हटने के बाद आपने कहा था कि सब चीज़ खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया। इसका मतलब कि आप कुछ कर नहीं पाए, और आपके जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो गाजीपुर, बनारस में क्या कर रहे हैं? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। उसका जवाब आना चाहिए। उस समय कहाँ थे लेफ्टिनेंट गवर्नर? बनारस में थे, गाजीपुर में थे कि जम्मू एंड कश्मीर में थे? इसका जवाब दे। वो पूरी तरीके से केवल चुनाव और केवल चुनाव जीतने के लिए और केवल राजनीतिक चुनावी समीकरण के लिए बने हुए।